हेलो एंड वेलकम टू पढ़े क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हेलो एंड वेलकम टू पढ़े क्लासेस। एक बार सभी बच्चों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप स्टडी आप बढ़िया कर रहे होंगे, डाउट किसी को नहीं होंगे। बाकी अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बच्चे जुड़ रहे हैं अपने साथ धीरे धीरे। आरजू विक्की आ चुके हैं, हेलो, गुड आफ्टरनून। पूर्णिमा, कोमल, आ जाओ भाई, बाकी सारे भी आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? बाकी बच्चे इतने बताओ। सपना हेलो, अंजलि का ध्यान, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंजलि। अंजलि आप भाई, वैसे तो अंजलि ही है, साहिल के आईडी से आते थे ना, साहिल का ध्यान की। डाउट आ रहा है क्या? आप ही ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से। अब आप ही ने पूछा था ना, न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, एक नए स्टूडेंट हूँ। आप संदीप, संदीप गुड आफ्टरनून। जो नए स्टूडेंट है बता दो, समझ आ रहा है ना सभी को? जो न्यू स्टूडेंट है उनसे पूछ रहा हूँ, जैसे अब ये अंजलि होगी, संदीप हो गया, समझ आ रहा है ना एकदम? देखो न्यूमेरिकल अगर नहीं निकलते, मेरे से पूछा किसी ने था डाउट, शायद साहिल का जैन के आईडी से आया था। हाँ, नहीं निकलते तो बताता हूँ। जो जो नए बच्चे हैं फिजिक्स में क्या करेंगे, अगर आप नए हो, सिलेबस कवर ही नहीं कर रखा, ठीक है, टेंशन होती है कि कैसे कवर करना है। जिसको लगता है कि मेरी 11th 12th भी अच्छे से नहीं गई हुई, वो सिर्फ करंट की वीडियोस को देखता रहे, ठीक है। उसका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं जो करंट में चल रहा है, मैं सिर्फ वीडियोस देखूंगा, साथ में 3 या 4 एग्जाम्पल सोल्व करूंगा और उसको फारिग करूंगा, बस। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना करना है, जो करंट में जैसे मैं करा रहा हूं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है ना, सिर्फ 3 या 4 एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और टारगेट बना लो, जो पिछले वाला पड़ा है आपका उसको फटाफट खत्म करो। जो बैकलॉग लगी हुई है सभी की, जो जो बच्चों ने नहीं कर रखा, वो बैकलॉग को कंप्लीट करो, ठीक है। और एफर्ट अपना पीछे वाले में दो। पीछे वाले में भी कैसे दो? जैसे अभी बताया, पिछले से भी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो, मैथमेटिकल बेसिक से आगे 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 बढ़ते रहो। ऐसे नहीं करना कि ना टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हो काम, कि क्वेश्चन भी लगा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, नहीं करना। एक चैप्टर की पूरी वीडियोस देखना, क्योंकि अब आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। क्या करना, जो नए बच्चे हैं, पीछे वाले चैप्टर को उठाओगे ना, उसको पढ़ना, आराम से उसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन करो मॉड्यूल से, ठीक है। देन आप स्विच करना इनके क्वेश्चंस पे। अभी जो चल रहा है उसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझते चलो, क्योंकि पिछला वाला बेसिक करना जरूरी है, वरना ये सिर्फ आगे जाके आपको ये होगा, याद कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। अब जिन बच्चों को, हेलो गुड आफ्टरनून निशु, अब जिन बच्चों को, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास स्वाति, चलो वेलकम है आपके लिए भी, सारे सुन लो। और अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम ये है, देखो बच्चों को प्रॉब्लम आती ये है, समझ सारा आ जाता है सर फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में ही आती है दिक्कत ये, मेरे को समझ सारा आ जाता है, मेरे को सारी डेरिवेशन भी आ गई, मेरे को थ्योरी भी आ गई, है ना। न्यूमेरिकल करने चला गया, सब कुछ साफ, मैं ब्लैंक हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा करूं क्या। और इससे भी बस केस जो मेरे साथ हुआ करता था, मैं पढ़ लिया करता, डेरिवेशन में खुद डिराइव कर लेता था, बल्कि जो टॉपिक नहीं पढ़ाया मैं उसके डेरिवेशन में खुद डिराइव कर लेता था। लेकिन जैसे ही बात न्यूमेरिकल पे आई है, क्वेश्चन पे किसी ने मेरे से एमसीक्यू पूछ लिया, लो आशीष करके दो, मैं ब्लैंक हूं, बिल्कुल ब्लैंक, मतलब पता ही नहीं चल रहा करूं क्या। कई होते हैं ना, स्टार्टिंग तो कर ही लेते हैं, भाई स्टार्टिंग तो करें, आंसर नहीं निकला बात की बात है, स्टार्टिंग ही नहीं होती थी, उठाऊं कहां से पता ही नहीं है। भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। जो बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि थ्योरी मेरे को आ गई, डेरिवेशन मेरे को आ गई समझ, फाइनल रिजल्ट मेरे को समझ आ गया, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, वो क्या करे, 2 से 3 दिन जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल हो सकते हैं किसी भी बुक के,
चाहे वो आपकी एचसी वर्मा क्यों ना हो, चाहे एनसीईआरटी क्यों ना हो, चाहे आप प्रदीप साहब अगर आपके पास स्कूल में मॉडर्न एबीसीएफ वो क्यों ना हो, लो लेवल से उठाओ, सोल्ड एग्जाम्पल जितने हो सकते हैं वो करो, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में ये नहीं कि वो एग्जाम्पल आपने सोल्व करना है, नहीं नहीं नहीं, उस एग्जाम्पल से ग्रास्प करना है। ग्रास्प कैसे? देखना है कि एग्जाम्पल मेरे से नहीं सोल्व हुआ, सॉल्यूशन पे गया, कैसे सॉल्व एग्जाम्पल वाले ने किया हुआ है, मतलब वो जो बुक जिसने लिखी है उसने एग्जाम्पल कहाँ से लिखा हुआ है। कुछ एक बुक्स ये बात बताती हैं, जैसे डीसी पांडे सर की जो बुक है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कोई भी एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करवाया है ना, उसके नीचे सबसे पहले ना क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इन दिस प्रॉब्लम आई हैव टू डील विद दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, या आई हैव टू डील विद दैट थॉट, कि यहां से मेरा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, देन इन द स्टेप 2 मेरे को ये निकालना है, स्टेप 3 ऐसे जाऊंगा, स्टेप 4 ऐसे जाऊंगा। उन्होंने इस तरीके से बताया, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। तुमने ना न्यूमेरिकल का आंसर निकालने का टारगेट नहीं रखना, अभी टारगेट ये रखना है कि मेरे को स्टार्टिंग स्टेज मिल जाए, देन स्टेज 2 पे जाऊं, उसके बाद तो चलता रहता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व वो करते रहोगे इक्वेशन वगैरह, उसके बाद आता रहेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट थॉट दिमाग में क्लिक करना चाहिए, करूं कहां से। अब ये बात समझ लेना, चैंपियन नहीं बना जा सकता कि आप सोचो भाई मैं चैंपियन ही बन जाता हूं, दुनिया में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे निकाल लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोबडी इज इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स आपकी ब्रॉड है। एक क्वेश्चन निकालोगे अगला खड़ा हो जाएगा, अगला निकालोगे अगला खड़ा हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन निकालोगे अगला खड़ा हो जाएगा। जितने, जैसे मैं कल जैसे रोड वाले करा रहा हूं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, आपका दिमाग जितना चले उतना आप चलाओ। जैसे अब कल किसी बच्चे ने मेरे को होमवर्क करके नहीं भेजा, क्वेश्चन भेजा था ना मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, किसी ने नहीं भेजा। अब क्यों नहीं भेजा मुझे नहीं पता, पर जो मैं क्वेश्चन भेजता हूँ कोई आंसर ही नहीं भेजता, सोच के करता ही नहीं है। मैं तो आपको कहता ही नहीं कि आप मेरे को करेक्ट आंसर निकाल के भेजो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप कम से कम आधा अधूरा किया हुआ दिखाओ तो सही। या कल को कोई भी बच्चा मेरे से डिस्कशन ही तो करे कम से कम कि सर मैंने देखो ये चीज सोची थी, यहां तक मैं पहुंच चुका क्वेश्चन में, आगे का मेरे को पता ही नहीं क्या करूं। या जैसे मेडिकल वाले बच्चों को ये तो बता सकते हो कि सर मेरे से ना एक इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं हो रहा, डीक्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, किसी ने निकाल करके दिया मेरे को ये काम। न्यूमेरिकल आप 100% नहीं कर पाओगे, कभी भी पेपर तक नहीं हो पाएंगे। टारगेट ये रखो, मैं कॉन्सेप्ट को ऐसा समझ लूं कि मेरे को पता लग जाए कि लगाना है कि नहीं लगाना, सिर्फ ये होता है। आप प्रिपेयर जिसकी कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, फिजिक्स में चैंपियन बनने के लिए लाइफ लग जाती है, फिर भी नहीं बना जाता। 100% मेरे से सॉल्व नहीं होते, मेरे से भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, बिकॉज इतने तो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं किए हुए। अब ये तो ना दुनिया में जितनी बुक्स बनी हुई हैं सारे सॉल्व करके मैं आपको टीच कर रहा हूँ। जिस लेवल पे मैं टीच कर रहा हूँ भाई वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ कि ये दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मैं एक टाइम पे मेरे भी 0-0 मार्क्स हुआ करते और काफी बच्चे यही डाउट पूछते हैं, बोलते हर कोई है कि फिजिक्स समझ नहीं आती बच्चों को, समझ उनको आती है, उनसे आप पूछोगे ना बताएंगे वो सब कुछ आपको। मेन बात है प्रॉब्लम पे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्विच करना होता है। अब आदत ये होती है हमारी कि जो हमने एनसीईआरटी या किसी बुक में देख लिया कि जैसे मैं आपको रिंग कराऊंगा, आज रिंग के डेरिवेशन कराऊंगा, तो आप मान के बैठ जाओ कि यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, यही सिलेबस का पार्ट है। लेकिन कॉम्बिनेशन तो मल्टीपल है, तो आपको खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दिमाग चलाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज क्या है, बाट बांध लो गांठ। अगर दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और देखते रहो कैसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। किसी बुक में नहीं लिखा हो तो ट्राई तो किया था बट सर हुआ नहीं, सपना ने बताया भी नहीं, फिर मेरे को ये चीज करोगे अभी ये चीज। अच्छा टेस्ट को टेस्ट वाले दिन लगाना है, और टेस्ट लगाने के बाद अगर आपको लगता है, जैसे मान लो बच्चे का ही होता है ना, 15 नंबर का टेस्ट, 15 क्वेश्चन का टेस्ट या 20 का था, कई को एनालाइज कैसे करते हैं, आप टेस्ट एनालाइज नहीं करते, मैंने देख लिया आपको, टेस्ट दिया छोड़ा, टेस्ट दिया छोड़ दिया, आप एनालाइज करते ही नहीं होते। कौन कौन दिए हुए टेस्ट को दोबारा एनालाइज करता है, ये बताओ मेरे को, ये बातें जाननी है मेरे को आपसे। और मुझे खेद है
आई फेल्ट सॉरी अबाउट इट। जो आपका रिसेंट टेस्ट हुआ थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें ग्राफ विजिबल नहीं थे, पता नहीं क्या हुआ। ये मैं सिस्टम से बात करूंगा अभी ऑपरेटर सर से, क्या हुआ टेस्ट में ग्राफ वगैरह शो नहीं हो रहे थे, तो उसकी मैं गलती मानता हूँ। एक टेस्ट को एनालिसिस किया करो, एनालाइज कैसे करेंगे अब टेस्ट को, आप करते ही नहीं होते, दोबारा टेस्ट ही खोल के नहीं देखा होगा। मान लो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, अब जो बच्चा 20 में से 18 करेक्ट कर चुका, 2 इनकरेक्ट कर दिए ना इसने, ये क्या करेगा, ये पता है क्या करेगा, कह रहे तो बढ़िया है, बस फारिग हो जाओ। ये दोबारा उठा के देखेगा भी नहीं इसको, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। देखना पड़ा, देखना चाहिए, क्या करो, पहले तो चेक करो कि 2 की नेगेटिव लगी कैसे। किसी की ज्यादा भी नेगेटिव आती होगी, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इधर 7 क्वेश्चन की भी नेगेटिव आती होगी। नेगेटिव में आप देखो सॉल्यूशन में कैसे कर रखा है, वो भी मैंने इसलिए दिया हुआ आपको ताकि आपको पता चले सॉल्यूशन में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा था। या फिर आगे बढ़ो, देखो आपका पेपर स्पीड भी चेक करेगा, थोड़ा सा आगे और बढ़ो। अगर आपने 18 क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं किसी बच्चे ने, तो वो 18 क्वेश्चन में ये भी चीज चेक करे कि भाई मैंने 3 मिनट खराब कर रखे इस क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन इतना सा दिया हुआ है इसका, ऐसा कैसा, तो मैं क्या कर रहा था, सॉल्यूशन में कैसे कर रखा है, उससे कंपेयर करो अपने आप को। सॉल्यूशन एक परफेक्ट बुकिश नॉलेज से बनाया हुआ है, ठीक है। सारे डाउट्स आप क्लियर करूंगा। सर हमसे ही ग्राफ सही नहीं होते, चलो अच्छा, बट टेस्ट में पता नहीं करने वालों को कैसे, और कुछ क्वेश्चन के सिर्फ ऑप्शन ही नहीं दिखे। चलो ये जो टेस्ट हुआ ये मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं था मेरे को। करेंगे इसका भी रिजोल्व, अगली बार टेस्ट देख लिया करूंगा मैं, अपलोड होने से पहले मैं देख लिया करूंगा। चलो ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो पहले पिछला कवर करना स्टार्ट कर दो, खास के मैथमेटिकल बेसिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, मेडिकल वाले हो तो, ठीक है, मेडिकल वाले बच्चे हो तो मैथमेटिकल बेसिक वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद से स्टार्ट कर लेना। हाँ हाँ मेरे को भेजी थी, मेरे को पता लग गया। हमसे नहीं, हमेशा सर। अच्छा हमेशा, हमेशा ही ग्राफ सही नहीं होते, अच्छा ये दिक्कत आ रही है। सर चेक कर लेना, आपकी बात दिखा देना, कोई बात नहीं भाई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बता दिया करो ना आप ये चीज, अब मेरे को अब अंधेरे में रख के रखते हो। मेरे पास तो चार्ट बन के आते हैं स्टेटिस्टिक्स के, भाई ये बच्चों का स्कोर आया, मैं देख लो आप, मेरे को टेस्ट ना दिखाते हैं कोई, बता दिया करो ना अब ये चीज थी तो पहले बता देते हैं ना ये चीज। चलो कोई बात नहीं, करेंगे अगली अगली बार इस चीज को मैं ठीक करवा दूंगा। अब इस चीज को मैं ठीक कर दूंगा, मतलब बोल दूंगा इनको थोड़ा चेक कर लें ऐप पे देखने के बाद, क्योंकि मेरे को टेस्ट नहीं दिखता होता। मैं तो यहाँ पे जैसे आपको होता है ना पेपर पेन पे बना के देते हैं, वैसे टेस्ट देता हूँ इनको। चलो कर लेंगे, अब आ जाओ अगले। कल रोड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एक रोड की वजह से, सभी को समझ आ गई थी, एक रोड की वजह से आपका जो जो रोड निकाली थी हमने। आज बारी है रिंग की, आज बारी है रिंग की, ओके। तो रिंग की निकालते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या, आज बारी आपके एक रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की, ठीक है। मैंने मान लिया दिस इज योर सर्कुलर लूप, या फिर आपकी रिंग है, थोड़ा सा ना मैं इसकी शेप दे देता हूं। अब ये मत कहना सर ये वही ग्रेविटेशन वाली कहानी है, कर लो बस जैसे तैसे है। तो ये मैंने आपकी बना दी रिंग, ठीक है, ये मैंने आपकी बना दी रिंग, ओके। ये आपकी है सर्कुलर रिंग। इस रिंग से मेरे को फील्ड चेक करनी है, यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैंने दे दिया चार्ज यूनिफॉर्मली, इसके रिंग को मैंने कर दिया चार्ज, चार्ज दे दो भाई इसको। ये है आपकी चार्ज रिंग, मतलब जो बॉडी है कोई भी, उसके ऊपर जो चार्ज है रिंग के फॉर्मेट में ऐसे 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 पूरा पूरा स्प्रेड है, ठीक है। रिंग की जो आपकी रेडियस है आर रेडियस की आपकी मैंने क्या कर ली, रिंग ले ली, ठीक है।
रिंग की रेडियस क्या है आपकी r है। मेरे को जानना है कि ये रिंग कितनी फील्ड लगाएगी, ठीक है, ये रिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। आ जाओ, पहली बात तो ये, पहले तो पॉइंट जान लो कहाँ कहाँ फील्ड हो सकती है। देखो ध्यान से, मैं अगर इधर 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 इसके पास पास या अंदर की तरफ कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मुझे क्या फील्ड देखने को मिलेगी? सवाल ये है, अंदर इधर किधर भी जाऊं तो मेरे को क्या फील्ड देखने को मिलेगी? चलो आ जाओ चेक करते हैं। ये आपकी कुछ ऐसे रिंग है, ये आपकी क्या है, सर्कुलर रिंग है, ठीक है, पूरा 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 पॉजिटिव चार्ज है चारों ओर। अब एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? अगर मैं छोटे छोटे डीक्यू पार्ट लूं, छोटे छोटे डीक्यू पार्ट लूं, तो क्या सेंटर से तुम्हें सिमेट्री नजर आ रही है? आप कहोगे यस सर, सेंटर से सिमेट्री नजर आ रही है ना, सेंटर से सिमेट्री नजर आ रही है। इज इट जस्ट लाइक कि आपका ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी इनफाइनाइट भुजाएं हैं, इनफाइनाइट आर्म्स हैं? आप कहोगे बिल्कुल यस, केस पढ़ाया था। कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन आ जाए जिसपे चारों तरफ चार्ज सेम अमाउंट का पड़ा हो, इक्वी डिस्टेंस हो, उस पॉइंट पे आपकी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, वो हमेशा जीरो होती है। तो ये पॉइंट याद रखो, रिंग के अंदर सेंटर पे कभी भी फील्ड नहीं आएगी, फील्ड क्या होगी आपकी? जीरो होगी, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री होने की वजह से क्या है आपका, सेंटर, रिंग के सेंटर पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। अच्छा, और कोई पॉइंट देखो, इधर इधर पास पास कहीं आ सकती है फील्ड? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसका रीजन पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसका रीजन मैं पोटेंशियल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब आते हैं मेन टास्क पे। तो फील्ड कहाँ आएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? तो याद रखना, एक रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा इसके इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट एक्सिस पे होती है। जो आपकी एक्सिस है ना, इस रिंग की जो एक्सिस है, ये मान लो रिंग की एक्सिस है, तो इससे जो पास करके जाएगी इस लाइन पे ही लाई करेगी, और मैक्सिमम भी इसी पॉइंट पे ही होती है, ठीक है। जो ये लाइन है ना जिस सेंटर से पास होके जा रही है, इसी एक्सिस पे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के निकाली जाती है, और इसी पे ही ये मैक्सिमम भी आती है, ठीक है। यहां तक आई थिंक सबका डाउट क्लियर होगा। अब बात आती है रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये मैंने आपकी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो एक्सिस मैंने दी बना, मैंने आपकी दी एक्सिस बना, इसको कंटिन्यू आगे खींचते हैं आपका, ठीक है, ठीक है। अब डेरिवेशन करनी है, वही काम है अपना, सेम टू सेम। अब आ जाओ काम की बात, मटेरियल बना लो अपना, अपना अपना मटेरियल बना लो। मटेरियल क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल बताओ सारे के सारे। क्या है मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे? सर क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ याद रखना, सारा का सारा चार्ज अभी लीनियर बॉडी पे ही है ना, सरफेस पे तो नहीं स्प्रेड हुआ। हाँ के नाम में जवाब देते जाना सारे के सारे। सारा का सारा क्यू चार्ज सरफेस पे तो स्प्रेड नहीं हुआ, वो सारा कहाँ है? इस रिंग के जो कड़ा है आपका, इसके जो लेंथ है इसी पे ही है, लेकिन यहाँ लेंथ क्या है, रिंग की फॉर्मेट में है, तो आपकी डेंसिटी कौन सी डिफाइन हो जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी ही डिफाइन हो जाएगी। दैट इज क्यू चार्ज आपका 2 पाई आर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी इक्वली, है ना, है ना, हाँ कि ना। अब कुछ नहीं करना, इट इज वेरी इजी। आप क्या करो, यहाँ पे एलिमेंट तो तोड़ लो अपना। कौन सा एलिमेंट तोड़ूं, कौन से कलर के लूं? मैंने अपना एलिमेंट ले लिया, ये वाला ग्रीन कलर से ले लूं क्या, रेड से ले लूं, किससे लूं, ब्लू से ले लेते हैं। मैंने अपना एक एलिमेंट कट कर यहाँ से, ठीक है, ये मैंने अपना एलिमेंट कट किया, ठीक है, ये रहा मेरा एलिमेंट, ये मैंने एलिमेंट कट किया, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ आपका डीक्यू एलिमेंट, डीएल लेंथ का है, ओके, डीएल लेंथ का डीक्यू एलिमेंट कट कर लिया। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी पूरी की पूरी इस प्लेन पे आपके मैक्सिमम हो गए, मैक्सिमम, मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम कर दो, ठीक है।
कैसे मैक्सिमम करना है, मतलब निकालना है, तो कोई एक पॉइंट बना लो। पॉइंट किससे बनाऊं मैं, यहाँ पे पी पॉइंट से दिखा देता हूँ। ये आपका मैंने पी पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब लगाओ डायरेक्शन वैक्शन जो भी आपको करना है और निकालो फील्ड। अब ध्यान से देखो ये चीज, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी एलिमेंट की वजह से यहां जा रही है, आप कहोगे यस। अगेन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब ये एलिमेंट पूरा घूमता हुआ यहां पे आएगा, ठीक है, जब ये एलिमेंट पूरा घूमता हुआ यहां पे आएगा, इस एलिमेंट से ये वाली फील्ड कहां जाएगी, इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, आप कहोगे यस सर इधर जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये 3D की बात हो रही है। ये रिंग आपकी अभी ऐसे है ना, रिंग आपकी यूं पड़ी है। अब इस रिंग के एक टॉप मोस्ट पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां गया, जो ये वाला पॉइंट है थंब वाला, ये वाला अंदर की तरफ ऐसे भी तो वेक्टर जाएगा ऐसे, मतलब यहां से अंदर की तरफ। देखो 3D में मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये वाला एंड से अंदर की तरफ भी तो जाएगा एक वेक्टर, और ऐसे ही इधर से बाहर की तरफ भी आएगा। तो इधर से आपको जब मूव करके ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक कोन दिखेगा। ऐसे ऐसे करके एक कोन दिखता रहेगा, है ना, कौन दिखता रहेगा, कौन ऐसे कौन दिखेगा जब मैं सारे वेक्टर को कैलकुलेट कर लूंगा। और आपको यहां से एक बात पता चल जाएगी, ड्यू टू सिमेट्री सबके वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, है ना। और सारी फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आ रही है ना, पता लग गया मेरे को। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी करना, कि मेरे को क्वालिटेटिवली पता चल गया कि सारी फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगी। देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट जो आपकी फील्ड को डिफाइन करेगा, है ना। अब आते हैं, हमने बेसिक रॉ मटेरियल बना लिया अपना। रॉ मटेरियल कैसे फील्ड आएगी, इस कंपोनेंट की वजह से, जिसको बोलेंगे आपका, देख लेंगे cos थीटा cos sin थीटा वाला कंपोनेंट, है ना। अब बात आती है आपकी आगे बढ़ने की, आगे कैसे, आगे कैसे बनाओ एंगल, ये एंगल आपका थीटा सर, ये एंगल आपका थीटा, ठीक है। अब इधर आपका अगर वेक्टर जा रहा है डीई फील्ड इधर जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी आपकी डीई कोस थीटा, ठीक है। तो आपकी नेट फील्ड कितनी आ गई, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डीई नेट कितनी है आपकी डीई कोस थीटा, ओके, ठीक है। एक और बात समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज वाली है, तो इधर की तरफ फील्ड है, नेगेटिव होती तो अंदर की तरफ फील्ड होती, लेकिन होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वेरिएबल डाल दो आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप डाल सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ डालूं सर, जहां सुविधा मिले वहीं डाल दो। मेरे को यहाँ सुविधा मिल गई, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दिया, यहाँ आपका एक्स डाल दिया, यहाँ पे आपका वाई डाल दिया। बताओ ये पॉइंट कितना दूर रखूं, यहाँ से मैंने रख दिया आर डिस्टेंस दूर। इसको करो, एक काम करो, हॉरिजॉन्टली रख दो आप, कितना डिस्टेंस दूर रखूं, हॉरिजॉन्टली आप इसको रख दो यहाँ से आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ही रख दो, एक्स डिस्टेंस दूर रख दिया मैंने, ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है। मेरा सारा रॉ मटेरियल तैयार है, फिट करते जाओ अब, बस फिट करते जाओ। कैसे फिट करोगे देखते जाओ। अब मैंने क्या किया, डीई मतलब सर के जी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस डी क्यू का, ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा कितना, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2, है ना। सोल्व कर लो, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा इंटीग्रेशन में जाएगा, इंटीग्रेशन करो। डी क्यू क्या है आपका लैम्डा डीएल, ठीक है, इनटू में एक्स था, इसको सारा का सारा बाहर ले लो, क्या आएगा एक्स अपॉन इनटू में एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, आपकी डीएल डीएक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही। क्या आपकी डीएल डीएक्स पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, क्यों, सारे के सारे फील्ड सिमेट्रिक है, इधर की तरफ है ना।
तो फील्ड आपकी dl जो है dx पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। अब ध्यान से देखो यहां पे, जब मेरी dl एलिमेंट x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये सारा तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ सब कुछ, ये कहानी बाहर ले जाओ। मैं लेके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे देखो लैम्डा dl है, तो लैम्डा को मैंने लिख दिया q अपॉन 2 पाई r। अब dl कितना है, dl कितना है तुम्हारा, तो dl कवर कितना होगा, ये भी 2 पाई r ही तो कवर होगा। dl कितना कवर होगा, 2 पाई r। बस फिनिश करो। अब कैसे, 2 पाई r से 2 पाई r को काटो, फील्ड आपकी कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन qx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। वेक्टर देना है, आई कैप में डाल दो, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। कुछ देर नहीं लगी, 5 मिनट के अंदर हमने निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि जो dq है ना ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, r पे डिपेंड वैसे ही नहीं कर रहा, ये तो सारी कांस्टेंट ही होगी। इसको बाहर निकालो, dq को इंटीग्रेट करना था, वो dq को इंटीग्रेट करोगे तो भी आपका q चार्ज आ जाएगा टोटल, नहीं तो लैम्डा से करोगे तो भी आपकी वही वैल्यू आ रही है। तो जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। आया सभी को समझ। अब रिंग में इतनी बात बहुत नहीं है, रिंग में अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब आती है बात ये तो आसान सी चीज थी, क्वेश्चन यहाँ आता है कि रिंग की फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी, रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम कहाँ होगी, रिंग की मैक्सिमम कहाँ होगी फील्ड। मैक्सिमम मतलब कि ये जो रिंग की जो फील्ड है, ये जो इस लाइन पे लाई कर रही है, कोई ना कोई पॉइंट यहाँ 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 कहीं ना कहीं तो आपकी फील्ड मैक्सिमम होगी ना, जैसे हमने ग्रेविटेशन में की थी। अच्छा मैं काम क्यों कर रहा हूँ, अरे भाई जान लो कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब मान लो ये पॉइंट थोड़ा सा पास ले आता, यहाँ पे ले आता ये पी पॉइंट, तो देखो ध्यान से एंगल बड़ा हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट और दूर ले आता, एंगल छोटा हो गया और भी ज्यादा, है ना। ये एंगल छोटा बड़ा भी तो हो रहा है जब ये पॉइंट यहाँ से खिसकता जाएगा खिसकता जाएगा खिसकता जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड 0 है, याद रखना सेंटर पे फील्ड 0 है, इसके बाद खिसकता जाएगा पॉइंट ये, तो देखो ये सारी फील्ड कोस थीटा पे डिपेंड कर रही है। कोस थीटा एक बार के लिए घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है ना। तो फील्ड भी तो ऐसे होनी चाहिए, फील्ड क्या करेगी, कभी ना कभी बीच में जाके मैक्सिमम शो करेगी। कहाँ करेगी वो पॉइंट निकाल के बताओ। पहला तो ये पॉइंट निकाल के बताओ कि जो पी पॉइंट है कहाँ रखूं सेंटर से कि वहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले एक रिंग से। मैक्सिमम मतलब कोई चार्ज उस पॉइंट पे जब रखा जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो फोर्स लगेगा वो एक्सपीरियंस होगा। बताओ निकाल के दिखा देता हूं। जब भी पूछ ले ऐसा पॉइंट बताओ, अगर आपकी फील्ड वहां वेरी कर रही है डिस्टेंस से, तो पूछा जाएगा कि कहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकलेगा, वो पॉइंट निकाल के बताओ। तो वो पॉइंट कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, डीई बाय डीएक्स कर दोगे। यहाँ डीई बाय डीएक्स कर दोगे, मैं रट्टा नहीं मरवा रहा, इतना समझ लो मैक्सिमम पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट निकालने और एक्स डिस्टेंस से इसलिए वेरिएबल मैंने यूज किया है क्योंकि जो फील्ड है आपकी एक्स पे वेरी कर रही है, यहाँ तो वेरी कर ही नहीं रही, यहाँ कहीं फील्ड होती नहीं, फील्ड होती है इसी एक्सिस पे मैक्सिमम, ठीक है। तो बताओ अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया मैंने, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया फील्ड का मैक्सिमा निकालने के लिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम फील्ड पूछी है। तो डी बाई डी एक्स को 0 पुट करो बाई डिफरेंशिएट मेरे साथ साथ, देखते हैं किसकी स्पीड है। तो डिफरेंशिएट करूंगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्यू आपका बाहर, अंदर की तरफ क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यूब में, ठीक है। तो पहले किसका इंटीग्रेशन होता है, u बाई वी का, ऊपर वाले नॉमिनेटर का, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस में पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ जाएगा 0। पुट करते जाओ सब कुछ, आपको जब मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है।
बन जाएगा आपका आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3/2 एक्स, ओके, इंटू में 2x भी तो आएगा, इंटू में 2x आएगा, इंटू में 2x, ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा 3x स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r अपॉन √2। ये इस टाइप की फटाफट कैलकुलेशन किया करो, अपने आप आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू r अपॉन √3/2, मतलब कि ये x अगर इस रेडियस के r/2 डिस्टेंस कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, प्लस का r/2 डिस्टेंस इधर, माइनस का r/2 डिस्टेंस इधर, जहां फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम या मिनिमम निकालो, कैसे पता लगेगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लो भाई, डबल डेरिवेटिव इस चीज का कौन लेगा, हु इज द गाय जो इस चीज का डबल डेरिवेटिव लेके दिखा दे, डबल डेरिवेटिव लो, चेक करो, r प्लस माइनस r/√2 की वैल्यू पुट करो, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, तो देखना मिलेगा आपको क्या, जो फील्ड है आपकी इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रही है। ग्राफ में बना के दिखा देता हूं, ये एक तो आप कर सकते हो खुद चेक करना है तो कर लेना, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो कर ही लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने मैक्सिमम फील्ड आपकी ये बना के दिखा दी, दिस इज योर मैक्सिमम फील्ड, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे आपकी मैंने मैक्सिमम फील्ड बनाई है, ये ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पे भी आपकी ऐसे, तो ये मैंने आपकी मैक्सिमम फील्ड का ग्राफ बना दिया, ये है आपकी मैक्सिमम फील्ड का ग्राफ। तो रिंग की इधर r/2 पे जो फील्ड है आपकी मैक्सिमम होगी, ओके, शाबाश। तो ग्रेविटेशन में करा था ये काम, कोई नई बात नहीं है, अब है नई बात, खत्म नहीं हुआ अभी भी रिंग का, धीरे धीरे सीख रहे हैं अब अपन, सीख रहे हैं क्या, मैंने तुम्हें अभी SHM नहीं पढ़ाया, याद रखना बच्चों, मैंने तुम्हें अभी SHM नहीं पढ़ाया, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ाया, कहो तो मैं वो वाली चीज थोड़ी सी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली है अभी करा दूं, या फिर SHM में यही केस दोबारा करा दूं फिर दोबारा। बाकी मैं आपको इतना बता देता हूं, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सुनना मेरी बात, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिंग के सेंटर में मैं रख देता हूं, तो पहली बात तो उस पर कोई फोर्स लगेगी नहीं, तो रिंग के सेंटर पे कोई एक्सटर्नल चार्ज, मान लो मैं कोई स्मॉल चार्ज छोटा क्यू ले आता हूं, अगर मैं उसको यहाँ सेंटर पे रख दूंगा ना, तो वो क्यू चार्ज आपका क्या होगा, स्टेबल रहेगा, कोई फोर्स लगेगी नहीं। लेकिन जैसे ही इसको मैंने हल्का सा इंपल्स दे दिया, इधर क्यू, इस क्यू चार्ज को इधर से इंपल्स दे दिया छोटा सा, इधर चला जाए इधर चला जा, ऐसे ना झटका मार दिया, चलो भाई छोटा सा, तो ये चार्ज आपका क्यू है ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, ये क्या होगा, SHM करेगा, SHM ऐसे 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 करके, ये क्यू चार्ज है ना, इतने इतने हिस्से में ऐसे 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 SHM करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ये क्यू चार्ज यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे SHM करता रहेगा, बस कभी भी रुकने नहीं वाला। ये SHM क्यों करेगा, ये आपको जब मैं SHM पढ़ाऊंगा तब बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ा सकता था, पर मैंने SHM आपको 11th में नहीं कराया अभी, वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल को आ जाए कि क्या होगा चार्ज, तो रिंग के सेंटर में अगर आप हल्का सा इंपल्स दे दोगे ना, वो क्यू चार्ज आपका SHM करेगा। रीजन ये है कि जो फोर्स होता है ना यहाँ पे, ये x के प्रोपोर्शनल आ जाता है, ठीक है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ जाता है यहाँ पे, बेशक चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे, बाकी अभी मैं नहीं बताना चाहता ये चीज, ठीक है। तो जब मैं SHM पढ़ा दूंगा आपको, तो मैं इसका टाइम पीरियड भी निकलवाऊंगा यहाँ पे, ये SHM भी जब करेगा ये चार्ज, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो सब हम सारी कहानी निकालेंगे। तो रिंग आपकी यहाँ पे खत्म, बताओ क्लियर है सभी को, सारे बच्चे, हाँ बोलो कि ना बोलो, बड़ी इजी सी डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मजाक है ये और कुछ नहीं है, मजाक है तो मजाक ही, DQ करते रहो, DQ 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 DQ, ये चीज हमें आती थी, ये टुकड़े टुकड़े हमने अलग अलग लिखे, इसको निकाला, इसको अलग से निकाला, ये कैसे पता चला, क्वालिटेटिव स्टडी करके पता चला, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्या है, फटाफट रिंग का करते हैं फिर डिस्क करेंगे, फटाफट रिंग करते हैं फिर डिस्क करेंगे।
अब आते हैं अब आगे। आगे क्या है सर? आगे क्या है? आगे कुआं है, पीछे खाइए। अब मैं कर रहा हूं कुछ नया। नया कैसे? ये आ गई आपकी आर्क। दिस इज योर आर्क। आर्क जानते हो? कड़े का छोटा सा हिस्सा, ठीक है? आर्क है ये, रिंग। ना ये पूरी रिंग है, ना ये हाफ सेमी सर्कल है, ये है आर्क। दिस इज नॉट सेमी सर्कल, ये याद रखना, दिस इज योर आर्क, ठीक है? इस आर्क पे दे दिया हमने चार्ज क्यू। क्यू ऐसे, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे ऐसे चार्ज दे दिया। आ जा आ जा, चल भाई। आर्क, आर्क दे दी मैंने। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। क्यू चार्ज हमने दे दिया, ओके। आर्क की रेडियस बना दी मैंने, आपकी आर है। आपकी आर्क की जो रेडियस है वो है आपकी आर, ठीक है? मैंने इसको सिमेट्रिक बना देता हूँ, एक मिनट रुको बस। इसकी जो रेडियस है वो आपकी आर आर है, ठीक है? सेंटर से जो ये एंगल बनाएगी, सेंटर से जो ये एंगल बनाएगी, सेंटर से, या फिर आप लगा लो ऐसे कि जो ये एंगल बनाएगी, ये जो पूरा एंगल है ये आपका है पाई, पाई/2 पाई, ठीक है? जो ये एंगल बनाएगी ये टोटल क्या है? पाई है। कुछ भी हो सकता है, ये पाई 90 होगा तो क्वार्टर सर्कल बन जाएगा, ठीक है? 180 हो गया तो सेमी सर्कल बन जाएगा, 360 हो गया ये फाई, मतलब कर सकते हो आप। ये पूरा फाई है, ये दोनों छोटे छोटे भाई भाई जो टुकड़े हैं ये है पाई/2। अब सवाल आता है, मुझे इस पॉइंट पे बताओ फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस तामझाम कितनी होगी? इस तामझाम की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना? अगेन क्वेश्चन उठता है, फिर क्या करें? है ना? अगेन क्वेश्चन उठता है। करना कुछ नहीं है, बेसिक, जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो डरेगा नहीं, वो निकाल लेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, दम है ही नहीं। कैसे? इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है ना आपको, है ना? पी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? फील्ड के वेक्टर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालो। सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालो। तो मेरे लिए फायदा यही है कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपना यहां डाल दूं। फायदा यही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपना यहां पुट कर दूं। तो कर दो, किसने रोका? ये रहा, मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं यहां फिट कर देता हूं। करो, इधर इधर, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट पी से आर डिस्टेंस दूर है। काम क्या है मेरा? काम क्या है? डीक्यू एलिमेंट को तोड़ो, डीक्यू एलिमेंट को काटो। डीक्यू एलिमेंट को मैंने निकाला यहां से ऐसे, चल भाई आजा डीक्यू एलिमेंट। ये मेरा आ गया डीक्यू एलिमेंट, ठीक है? डीएल लेंथ का है। ओहो, सबसे बड़ी बात देख के पता चला मेरे को, डीक्यू एलिमेंट की जो फील्ड है वो किधर है? इधर है। डीक्यू एलिमेंट की जो फील्ड है किधर है? इधर है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। डीक्यू एलिमेंट की जो फील्ड है ये है, ये सारी कलर। डीक्यू एलिमेंट की जो फील्ड है वो है इधर की तरफ, हाँ कि ना? अब फिर से काम की बात क्या है, ध्यान से देखो। काम की बात क्या है? मैंने ये जो आपकी बात डीक्यू एलिमेंट तोड़ा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, डीएल एलिमेंट ऐसे मूव कर रहा है डीक्यू एलिमेंट। तो मेरे को इस ओरिजिन से देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि डीएल एलिमेंट को मेरे को वेरी ऐसे कराना है, तो थीटा एंगल कुछ लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जैसे हमने कहा किया था, रिंग के सेंटर ऑफ मास को निकाला था ना, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास को निकाला था, तो यहाँ पे भी थीटा एलिमेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एंगल कितना होगा आपका? डी थीटा। ये वाला कितना एंगल होगा? डी थीटा, है ना? अब यहाँ पे देखो काम की बात। सर जो मेरा लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू अपॉन
लेंथ कितनी है इसकी भाई, नहीं पता, अब लेंथ भी नहीं पता अपने को, फंस चुके हैं। लेंथ कैसे निकालूं, फिर से क्वेश्चन समझो। जब सर्कल पूरा होता है 360 डिग्री एंगल पे, तो कितनी लेंथ कवर होती है, 2 पाई आर। जब 1/180 डिग्री कवर होता है तो कवर होती है पाई आर, है ना। तो मतलब कि, ठीक है, मतलब कि अगर पाई एंगल कवर होगा तो लेंथ होगी पाई आर। इफ पाई एंगल कवर होगा तो लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू आर। क्या बात है। तो सारा का सारा क्यू चार्ज कितने में समाया है, सारा का सारा क्यू चार्ज कितने में समाया है, पाई एंगल इंटू में आर, है ना। अब एक और बात समझ लो, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। लैम्डा डी एल सर्कुलर केस के चक्कर में क्या होता है, आर डी थीटा। लैम्डा डी क्यू आर इंटू डी थीटा, क्योंकि डीएल को मैं डी थीटा लिखता हूं, सभी को पता है ये वाली बात। तो मैंने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, डी क्यू एलिमेंट को खोल लिया अच्छे से, सारा कच्चा माल अपना तैयार है। अब आती है नॉलेज लगाने की। नॉलेज कैसे, फील्ड के वेक्टर को सेट करो। फील्ड के वेक्टर को जब मैं सेट करने चला, वाह क्या बात मिली, डी क्यू एलिमेंट की फील्ड इधर, ओके। इसके दो कंपोनेंट बटने, एक इधर एक इधर, है ना। जब ये डी क्यू एलिमेंट यहां तक आ जाएगा तब क्या होगा, इसकी फील्ड इधर, इसके देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट रहे हैं, इस फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काट रहे हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो फील्ड के वेक्टर कौन से बचे, वर्टिकल वाले बचे, है ना, वर्टिकल वाले बचे। तो मतलब पता लग गया कि सारी की सारी फील्ड माइनस जे कैप के अंदर जा रही होगी, क्योंकि वेक्टोरियली सबके ये वाले कंपोनेंट बचेंगे, ये वाले तो काटते रहेंगे एक दूसरे को खचक 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 खचक, क्योंकि सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई। तो अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, पता लग गया कि फील्ड अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता, है ना। ये 90 माइनस थीटा होता तो कौन सा कंपोनेंट बचता आपका, एक मिनट रुको यार, यही वाला कंपोनेंट बचता। तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कंपोनेंट कौन सा बचता आपका, ये जो होता वही बच जाता, ठीक है। चलो ठीक है, थीटा ही बचता है यहाँ पे, सॉरी सॉरी थीटा ही बचता, ये थीटा तो ये थीटा। अब आता है फील्ड निकालने का पॉइंट। फील्ड निकालो डीक्यू एलिमेंट से, फील्ड निकालो डीक्यू एलिमेंट से, डीई इज इक्वल टू टीई कोस थीटा, आकी ना, डीई इज इक्वल टू डी कोस थीटा, यहाँ पे नेट लिख दो। तो अब फील्ड निकालनी है, निकालो, डीई नेट इज इक्वल टू डी क्यू, मतलब के डी क्यू कितने डिस्टेंस दूर है, आर स्क्वायर डिस्टेंस दूर है, कोस थीटा कितना, कोस थीटा कितना मुझे नहीं पता, कोस थीटा को कोस थीटा मैंने लिख दिया, डीई नेट के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अब समझ आया क्यों मैं डी क्यू को डी थीटा के टर्म में लेके आया, क्योंकि फंक्शन में थीटा वाला महाराज पहले बैठा था। आगे बात समझ, नीचे था आपका आर स्क्वायर, एक पावर से काटो इसको, काटो काटो, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को ले लो बाहर, ठीक है, ऊपर से लैम्डा को भी ले लो, लैम्डा को भी मैं ले आया, अंदर इंटीग्रेशन बचेगा, अंदर इंटीग्रेशन बचेगा -π/2 से π/2 कोस थीटा डी थीटा। जो महाराज इसका जानता है वो लिख सकता है, मैं आंसर लिख के बता रहा हूं, इंटीग्रेशन। बायो वाले बच्चों मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार बोल चुका हूं ये बात, अगर इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसका आंसर आएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, इंटू आर साइन π/2, ठीक है।
इंटू साइन 5/2 जे कैप माइनस में दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में ये आएगी। लैम्डा को आप लिख सकते हो Q/πr। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी, फैसला आपका, मेरा काम था बताना। ठीक है, कर लोगे? बस डिस्क का रह गया, इतना बहुत है अपने लिए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल को क्वेश्चन में आप कर लोगे ना ये रिंग का? आसान ही है ना, अब कोई दिक्कत तो आ नहीं रही। आगे बढ़ते हैं, या बहुत है आज के लिए, बता दो। सारे ग्राफ कर लोगे या बहुत है, या और कराऊं आगे? आप बताओ, अब कर लोगे और मतलब और सहने की क्षमता है, या खाली बैठ के देखते जा रहे हो आराम से बस मूवी की तरह? बता दो, कमेंट कर दो एक बार। डिस्क का रह गया एक और लास्ट, उसको खत्म करते हैं कल, फिर अपना अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसी के अंदर। स्वाति स्वाति डन, मतलब बस हो गया, बहुत हो गया। स्वाति बॉय हो या गर्ल हो आप यहाँ पे? मतलब जो आईडी चला रहे हैं वो किसी और नाम से, मतलब स्टूडेंट का नाम ही स्वाति है क्या, ताकि मैं फिर यही बोलता रहूं? स्वाति स्टूडेंट ही हो या नाम से आईडी है? बहुत है, चलो ठीक है। कल करेंगे फिर डिस्क का, डिस्क का कल करेंगे हम। इसके बाद आपका मोशन ऑफ चार्ज आ जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, ठीक है? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे उसको डांस करवाएगी वो दिखाऊंगा तुम्हारे को। बस तब तक के लिए बहुत है। डिस्क का कर लें एक बार, लास्ट डिस्क का जरूरी है। कल को जब आप नीट या आईसीआर देने जाओगे तो डिस्क का आ सकता है, बाकी अभी बहुत नहीं हुआ। हेमिस्फीयर का भी आता है, हेमिस्फीयर का, एक हेमिस्फीयर के खाली कटोरा, होलो हेमिस्फीयर के कटोरे के इधर वाले पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी, तो ये भी आती है। धीरे धीरे सीख जाओगे, वो हम आगे करते रहेंगे क्वेश्चंस के जरिए। चलो आई थिंक बाकी बच्चे बता दो भाई अपना व्यू। इतने फिर मैं अब क्या करूं, 10 मिनट बताना क्या किया जाए 10 मिनट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, इतने जो नए स्टूडेंट हो वो भाई कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। बताओ, देखो आप लोगों ने बोल तो दिया कि बहुत है, बाकी आप बता सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी बोल सकते हो, करवा दीजिए सर आगे। चलो ठीक है, करा देते हैं, नक्की करते हैं, क्यों लटकाना। मैं भी सोच रहा था डिस्क बनाते हैं आपकी, ठीक है? दिस इज नाउ योर सर्कुलर प्लेट, डिस्क बना रहा हूं मैं अब आपकी। अब आपके मैंने बना दी डिस्क, दिस इज योर डिस्क। डिस्क मतलब यस सर आई एम गर्ल, अच्छा मतलब नाम ही आपका स्वाति स्वाति है ना, मैं स्वाति बोलता रहूं आपको। मेरे साथ बेचारा होता यही है, क्लास में बोलता हूँ को कहते हैं मैं तो सर बॉय हूँ। तो ये डिस्क है, डिस्क में यहाँ पूरा चार्ज भरा हुआ है, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, सारा का सारा चार्ज भरा हुआ है, सरफेस के ऊपर लाई करता है ऐसे, सारा का सारा, ठीक है? यहाँ भी पड़ी नहीं क्या डिस्क वाली? चलो समझ लेना, ये डिस्क है आपकी सर्कुलर, आर रेडियस की है, ठीक है? दिस इज योर आर रेडियस की डिस्क है जो मैं बना के दिखा रहा हूं। आपकी आर रेडियस की ये है डिस्क, सारा का सारा चार्ज क्या है, सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे, ओके, सारा का सारा चार्ज ऐसे सरफेस पे लाई कर रहा है। मेरे को निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना रिंग की तरह ही है, इस वाले पॉइंट पे ही मैक्सिमम होती है, रीजन जान जाओ, सिमेट्रिक है। अब बात आती है कैसे निकालो। तो डिस्क की मैंने आपको शायद वहां पे ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कराई है, कराई है मैंने शायद से। तो डिस्क की फील्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, रिंग कट करेंगे, क्योंकि रिंग की हम देखो निकाल चुके हैं, रिंग की हम फील्ड निकाल चुके हैं।
तो अगर आपकी रिंग को ही मैं वेरी करा दूं, मैं अगर आपकी रिंग को ही वेरी करा दूं तो मैं ऑब्वियसली निकाल सकता हूं आपकी फील्ड, है ना। मैं आपकी फील्ड निकाल सकता हूं रिंग को ही अगर मैं वेरी करा दूं तो करो। ये मैंने बना दी आपकी रिंग यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। रिंग बना दी मैंने आपकी, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका। ये मैंने बना दिया रिंग एलिमेंट इसके अंदर। अब इसको थोड़ा कलर वलर कर दो, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना कि ये मेरा रिंग एलिमेंट है। ये मैंने अपना बना दिया रिंग एलिमेंट, क्योंकि देखो डिस्क किसके मिलके मिलके बनी हुई है, रिंग से ही मिलके बनी हुई है। रीजन क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको, अब बड़े हो चुके हो, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, पहला रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल यहां अब लैम्डा नहीं आएगा, यहां क्या आएगा सर, सिग्मा आएगा। यहां लैम्डा नहीं आएगा, यहां आएगा सिग्मा। क्यों सर, पूरा का पूरा क्यू चार्ज समाया है पाई बाय आर स्क्वायर के सरफेस एरिया में। एंड देन यहाँ पे dq क्या होगा, dq इज नथिंग बट सिग्मा 2 पाई आर डी आर। ये तो मैं अब सिखा चुका हूं, मैं कहां से आया। 2 पाई स्मॉल आर डी आर कहां से आया, ये चीज जान लो। ये 2 पाई आर स्मॉल डी आर इसलिए आया क्योंकि जो रिंग है ना, ये आपकी आर डिस्टेंस की रेडियस वाली रिंग है। जो आपकी रिंग है ये स्मॉल आर रेडियस की है, जो कि वेरिएबल है। ये आर यहाँ पे 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 पूरा का पूरा ये रिंग बढ़ती 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 एक डिस्क को बनाएगी, ठीक है। डिस्क की जो ये विड्थ है ये कितनी है आपकी डी आर, ठीक है। ये आपकी डी आर विड्थ की वो है डिस्क रिंग है। अब ये कैसे है, कुछ ऐसे कि एक डिस्क है, इसको मैंने ना छोटे छोटे ऐसे रिंग में बांट दिया, ऐसे 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 आपकी मल्टीपल रिंग्स हैं, ठीक है। जो कि ये वेक्टर जो है आपका आर है, ये आर सेंटर पे 0 पे धीरे धीरे बड़ा होता हुआ आर तक ये वैल्यू को गेन करेगा। ये आपका एलिमेंट है, ऐसे ऐसे आपके एलिमेंट एक के ऊपर एक जोड़ता जाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक आपका एलिमेंट जोड़ता जाऊंगा, आपकी ये रिंग बड़ी बड़ी होते 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 एक डिस्क बनाएगी, ठीक है। एक छोटी रिंग, फिर थोड़ा बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, फिट कर दी, डिस्क बन गई, ओके। ये डी आर बहुत छोटा है, बहुत छोटा बच्चू। अब आते हैं आगे, आगे बढ़ो, ठीक है। कैसे करना है अपने को, अब डायरेक्शन को डालो। डायरेक्शन को डालना है मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालो, बना दो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने। इधर आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने दिए हैं बना, आगे बढ़ते हैं। फिर ये है हमारा y, ये है हमारा x, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको बना दो z, ये आपका z बनेगा। अब आप पूछोगे z कैसे, क्योंकि ये पीछे की तरफ आपका y एंगल निकल गया होगा, 2D है ना अभी ये, तो x y प्लेन ये हो गया, z एक्सिस पे आपकी फील्ड आ गई। अब अगेन वही चीज है, नई बात है नहीं, क्या नई बात नहीं है, फील्ड आपकी क्या है, सिमेट्रिक है। फील्ड आपकी क्या है, सिमेट्रिक है। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, कोई बता सकते हैं। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सर डीई नेट इज इक्वल टू डीई कोस थीटा, है ना, डीई कोस थीटा। अब डीई जानते हो आप, के डी क्यू अपॉन ये रिंग का एलिमेंट इस पॉइंट से कितनी दूर बनाओगे, कितनी दूर ले, मैं z डिस्टेंस दूर ले लेता हूं, है ना। ये डिस्टेंस z ले लेता हूं आपका, कि आप हमेशा इस पॉइंट के जो भी है आपका इधर P पॉइंट पे फील्ड निकलवानी है, जो कि है z डिस्टेंस दूर। ये पॉइंट इस सेंटर से कितना है, z डिस्टेंस दूर है। तो एक बात बताओ, ये एलिमेंट जो है आपका फील्ड वाला, जो आपका फील्ड वाला एलिमेंट जो है, ठीक है, जो आपका फील्ड वाला जो एलिमेंट है कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितना दोगा आपका, इसको मैं कितना बताऊं, इसको बोल दो आप, इसको बोल दो m, a बोल दो इसको, चलो इस डिस्टेंस को बोल दो a, जो कि है r स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो dq कितना दूर हो गया, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर
1/2 कोस थीटा कितना, थीटा अगेन ये आ गया आपका, थीटा ये, तो अब जानते हो थीटा मतलब कितना, z अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा। आगे करो उसको सोल्व, क्या बनेगा, के इंटीग्रेशन डी क्यू कितना, सिग्मा डी आपका 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में जेड है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगा, रिंग आपके 0 से आर तक जा रही है ना, 0 से आर तक इंटीग्रेशन करो, ठीक है, तो इधर की तरफ कैसे चलेगा इंटीग्रेशन, 0 से आर तक जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है, जेड आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या जेड वेरी कर रहा है आपका, क्या जेड वेरी कर रहा है, नहीं सर जेड में कोई वेरिएशन नहीं है, इस पाई को इससे काट दो, 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आप बाहर ले सकते हो। अब इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक है, जेड बाहर, आर अपॉन डी आर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने मान लिया आपका टी, ठीक है, तो 2r स्मॉल डी आर इज इक्वल टू बन गया आपका dt। इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, ये सिग्मा z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है, ये बनेगा आपका आर डी आर की वैल्यू dt डिवाइड बाय 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आ गया, नीचे डिवाइड में कितनी पावर आ गई आपकी, कितनी आ गई, माइनस में इधर आर के टी की पावर 3/2, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करो 0 से, अगर ये आपका कहां से इंटीग्रेशन होगा यार, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इफ आपका r 0 है, यहां तक था 0 से r तक इंटीग्रेशन, अगर आपका r 0 है तो यहां चलेगा t, एक मिनट, हाँ, तो कहां तक चलेगा, जेड स्क्वायर तक, ठीक है, और अगर आपका इंटीग्रेशन ऊपर r तक जाएगा तो ये आर स्क्वायर, तो यहां पे चलेगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तक। करो इसको सोल्व, t की पावर कितनी जाएगी, -3/2 है, ऊपर जाएगा t की पावर -1/2। सोल्व करने पे आपको कुछ ही आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वैल्यू, सोल्व करने पे आपका आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, एक मिनट रुको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई सिग्मा के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में के कैप के साथ। लो जी, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग डिस्क, ठीक है, दिस इज हाँ सिग्मा एरिया, और दिस इज योर डिस्क, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस जेड अपॉन, कर लोगे ना इंटीग्रेशन, यहां सिग्मा से करा है मैंने, डी एलिमेंट बाटा, डी एलिमेंट आप जानते हो 2 पाई आर डी आर होता है, या तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आपको निकालना भी सिखाया हुआ है, कैसे, 2 पाई आर लेंथ की डिस्क है, डी आर से मल्टीप्लाई किया, एरिया बनाया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जो मेन होता है मैं आपको करवा चुका हूं, खत्म नहीं हुआ, अभी आपके लिए और भी सवाल हो सकते हैं, लाइक ये आपकी मैंने क्या बना दी, हेमिस्फीयर बना दी, ठीक है। अच्छा, एक है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करके लाना, ये आपकी मैंने बनाई आर्क सर्कुलर, ठीक है, यहां है माइनस चार्ज, इसके बाद प्लस चार्ज आ गया आर आर गैप पे, ठीक है, मेरे को इसी रिंग के इस प्लेन पे बताओ, ठीक है, ये पॉइंट आपके आर डिस्टेंस दूर है, डिस्क की है डिस्टेंस आर, मेरे को इस ओ पॉइंट पे बताओ
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सारा का सारा जो चार्ज है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। घर से करके लाना, टाइम हो चुका है। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो। टाइम ओवर हो चुका है, मैसेज आ गया मेरे पास, तो मैं ओवर कर रहा हूं। समझ आ गया ना सभी को? 1 मिनट सर बस, कमेंट कर दो फटाफट, सभी को समझ आ गया? हाँ जी, अब कोई नहीं करेगा? कोई भी नहीं करेगा क्या? चलो ठीक है सर, ओवर कर दो।